इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक दिए गए। हर एक क्वेश्चन का मार्किंग 3 मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन में भी है। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। 9 एकदम बेसिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। मतलब बेसिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे जो आप पढ़ रहे हो। देखिए एक्स माइनस का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 9 एक्स स्क्वायर 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। तो आपको मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे के सारे इसमें लग रहे हैं। तो थोड़ा सा एडवांस मान के चलो इस क्वेश्चन, ठीक है। इसको बेसिक तो आप नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट लेवल भी नहीं कह सकते, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले जॉब क्या था, सारे रूट्स को आप लोग लिख के रख लो। तो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं 1, 9, 0, 6, 2 और 4। और दूसरा काम क्या करना था, x के सारे कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव करना। तो इकलौता कोफिशिएंट दिख रहा है जो नेगेटिव है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पॉजिटिव कर लूंगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा। ठीक, सारे रूट्स को लिख लिया 1, 9, 0, 6, 2 और 4। अब सारे रूट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 4, 6 और 9। इस तरफ इन्फिनिटी मिलेगा और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। अब ध्यान में रखना है उन रूट्स को जिसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, मतलब जो इक्वालिटी है ना, तो जो हो सकते हैं 1 हो सकता है डार्क सर्कल किया, 9 हो सकता है डार्क सर्कल किया, 0 हो सकता है डार्क सर्कल किया और 6 हो सकता है डार्क सर्कल किया। 2 और 4 नहीं हो सकता। मैं यहीं पे लिख दूंगा x इज नॉट इक्वल टू 2 and 4। ठीक है, 2 और 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो नॉट डिफाइंड। अब मैं अपने लिए जो स्क्वायर हो रहा है उसके सामने में मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये स्क्वायर से रूट आया हुआ है। हाँ, 0 और 1 ये दोनों स्क्वायर से रूट आया हुआ है, तो इसके जो भी राइट साइड पे होगा वही लेफ्ट साइड पे साइन होगा। अब प्लस माइनस घुमाते चलना, प्लस माइनस प्लस। अब देखो 1 स्क्वायर से है तो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, 0 भी स्क्वायर से है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस। अब आपको आंसर क्या देना है, प्लस के लिए देना है। तो अगर आपको आंसर प्लस के लिए देना है तो आप प्लस देखो कौन कौन से पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे प्लस है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तो हो गया। अब चेक करो 2 आंसर नहीं हो सकता तो ओपन ब्रैकेट यूनियन। अगला प्लस कहाँ से आ रहा है, 4 और 6। 4 नहीं हो सकता तो ओपन, 6 हो सकता है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन। 9 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो कभी नहीं हो सकता और 9 आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, 4 to 6, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से 6 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ध्यान रहे 2 पे ओपन ब्रैकेट है, 4 पे ओपन ब्रैकेट है, 6 और 9 पे क्लोज ब्रैकेट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 9 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग सेक्शन सी को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो, आपसे बोला है कि पी और क्यू रूट्स हैं किसके, a बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 के। तो आपसे बोला 2p माइनस 2q का वैल्यू निकालो। ठीक है, 2p माइनस 2q का वैल्यू निकालो। तो अब तो पहले इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए और ये डिवाइड करके क्या होगा ax माइनस ए स्क्वायर, ऊपर x माइनस ए से डिवाइड होगा तो bx माइनस बी स्क्वायर बराबर 2। तो आप लिख सकते हो ax प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, इतना आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करो, ax प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2x प्लस 2ab। सारे टर्म्स को उधर ले जाओ तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस bx माइनस 3bx माइनस 2ax माइनस ax माइनस 3ax और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स निकालने हैं तो आपके पास 2 तरीके, या तो आप सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या फिर आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट की तरफ चले जाओ। तो मिडिल टर्म स्प्लिट की तरफ जाना चाहते हो तो वहां से भी आपको इसका रूट आ जाएगा। ठीक,
इसका रूट आप निकाल लोगे, 2x² माइनस 3 टाइम्स 3x कॉमन ले लेता हूँ तो इधर a प्लस बी आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक तो आपको ये डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक, ये तो आपको एक डायरेक्ट दिख रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए कि 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से आए, इन दोनों का ऐसा स्प्लिट करो। तो आप देखो a प्लस बी और a प्लस बी रखे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ चला जाएगा। अब देखो अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो a प्लस बी इधर भी रखो, a प्लस बी इधर भी रखो, तो प्रोडक्ट तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑटोमेटिकली चला गया। अब क्या करना है, 2 लाना है, ठीक है, 2 लाना है। देखो ना 2 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो एक को 2 रखो, एक को 1 रखो। देख लो आप, अगर 2a 2b रखोगे तो इन दोनों का सम 3 हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो किसी एक को 2 कर दो, ठीक है, किसी एक को 2 कर दो। तो अब देखो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2a प्लस a 3a बन रहा है, 2b प्लस b 3b बन रहा है। अब नेगेटिव चाहिए तो इसको भी नेगेटिव रखो और इसको भी नेगेटिव रखो, काम हो गया, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को मिटाते हैं और आगे इसके मिडिल टर्म स्प्लिट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट को आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देख लो फिर से, -2a माइनस a माइनस 3a माइनस 2b माइनस b माइनस 3b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, x माइनस ऑफ a प्लस बी। और मुझे याद है कि सेकेंड फैक्टर भी जो बनाना होता है वो डायरेक्ट यही आना होता है, तो मैं पहले से ही लिख लेता हूँ, पहले से ही ऐसा कुछ लिख लेता हूँ और डायरेक्ट मैं कोफिशिएंट क्या करूँगा, ज़बरदस्ती वैसा बना दूंगा। तो x का कोफिशिएंट क्या लाना है, माइनस ऑफ a प्लस बी, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही देगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देगा। हमेशा याद रखो कि जब कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिट होता है तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ हमेशा सेम आता है। जैसे इस वाले केस में देखो, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करते थे। कॉमन लिया तो x माइनस 3 इधर भी और कॉमन लिया तो इधर भी, देख लो ये दोनों सेम आता था, तो हमने वही लॉजिक से इन दोनों को सेम लिखा और कोफिशिएंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से रूट्स आपके आ जाएंगे, यहाँ से रूट्स आपके आ जाएंगे। इस वाले पार्ट से कितना रूट आएगा, पहले तो ये लिख ही लो, और इधर 2x माइनस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आपके दो फैक्टर हो गए। तो एक से आ गया x इज इक्वल टू a प्लस बी और दूसरे से x आ गया a प्लस बी बाई 2। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का रूट तो निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2p माइनस 2q का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में 2p माइनस 2q का वैल्यू निकालना है। तो मैं पहले सारी चीज़ों को मिटाता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे बाबू, कोई चीज़ अगर समझ भी नहीं आए तो ये वीडियो है, ठीक, वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हो और बैक भी कर सकते हो। तो आराम से अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो बैक कर दो, री विजिट करो उस वाले पार्ट को जहाँ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको पता है कि x का वैल्यू a प्लस बी और a प्लस बी बाई 2 है। हमें क्वेश्चन में अगेन नहीं दिया है कि p और q में कौन बड़ा है, हम नहीं जानते कौन बड़ा है। तो हम लोग पहला केस लेते हैं कि p इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो q ऑटोमेटिकली a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 2p माइनस 2q निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस a माइनस b, दैट इज a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो ऑप्शन बी में a प्लस बी लिखा हुआ है। अब केस 2 आप देखो, केस 2 में क्या हो जाएगा, अगर हमने p को a प्लस बी बाई 2 ले लिया और q को क्या ले लिया, a प्लस बी, तो अगेन 2p माइनस 3q कितना होगा, a प्लस बी, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ ये वाला पार्ट, तो कितना आ जाएगा, माइनस a माइनस बी, माइनस a माइनस बी, दैट इज माइनस कॉमन लेने पे माइनस ऑफ a प्लस बी। तो आपका देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। आप लोग फिर से देख लो, कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो रीचेक करो इसको, और इसके बाद भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो कि कहाँ नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब देख लो p इजिकल्स टू a प्लस बी हमने लिया क्योंकि हमको पता नहीं था कि p और q में कौन बड़ा है, p कौन है q कौन है। तो हमने कहा कि पहला केस ले लो, अगर p a प्लस बी हो गया तो q ऑटोमेटिकली दूसरा वाला रूट हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, क्योंकि इसके दो ही रूट है p और q। तो हमने उस पर 2p माइनस 2q इवेल्युएट कर लिया, तो 2p क्या हुआ 2a प्लस 2b माइनस
a माइनस बी, देखो ना इसको दोगुना कर लोगे तो ये a प्लस बी ही बचेगा, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ गए, तो b और d इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये सेक्शन सी का पार्ट 1 था। सेक्शन सी के पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे।